डे नंबर 5 फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को ख़त्म कर लिया है। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक था उस चैप्टर में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में डे 4 डे 5 में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स, और अगले वाले टॉपिक में फोर्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, दोनों टॉपिक्स पढ़े थे। दोनों सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, दोनों 15-15 मिनट के आसपास में पढ़ाए थे। वो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने थे, ठीक है। स्क्रीन पे आपके सामने दोनों के थंबनेल टाइटल आ रहे होंगे कि आपको दोनों कौन कौन से वीडियो देखने हैं। डे 4 डे 5 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अगर आपको अच्छे से करना है तो आप उन दोनों टॉपिक को देख लो। अब हम डे 6 डे 7 डे 8 तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कार्बन के। अगले वाले टॉपिक में आएगा इथेनॉल और उसके अगले वाले टॉपिक में आएगा इथेनॉल। तो डे नंबर 6 में हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की। कार्बन की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है जो हमारे कोर्स में है। केमिकल प्रॉपर्टी जो पहली कार्बन की है वो है कंबशन, जो दूसरी प्रॉपर्टी कार्बन की है वो ऑक्सीडेशन है, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो सब्स्टिट्यूशन, चौथी प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन। तो टोटल 4 प्रॉपर्टी हमारे पास है कार्बन के अंदर, कंबशन, ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। तो इन्हीं 4 टॉपिक्स पे हमको हमारा काम करना है और ये ही 4 टॉपिक्स हमको हो सकता है इस आने वाले बोर्ड में इसी 4 टॉपिक में से हमको एक टॉपिक पे क्वेश्चन मिले, फॉर श्योर हो सकता है। तो ये 4 टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेरी नजरों में, ठीक है। तो अब हम डे नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं और डे नंबर 6 को स्टार्ट करके पहली प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों हमारी? पहली प्रॉपर्टी है, कलर हम लेंगे ब्लू। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है कंबशन। पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? कंबशन। तो ये सेकंड स्लाइड खाली है, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है अपनी? कंबशन। कंबशन का मतलब ही क्या होता है वैसे रियल लाइफ में? कंबशन का क्या मतलब होता है रियल लाइफ में? कंबशन का मतलब होता है जलाना, किसी को भी जला देना। तो किसी को भी जला देना अगर होगा तो उसका नाम क्या होगा? कंबशन। उसका क्या नाम होगा? कंबशन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है रियल लाइफ में? कि किसी में भी ऑक्सीजन को ऐड करना, किसी में भी ऑक्सीजन को ऐड करना। तो किसी में भी अगर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, किसी में भी ऑक्सीजन को अगर ऐड करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडेशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? किसी एक चीज को हटा के दूसरे को लगाना। मतलब मैं तो तुम्हें इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ये इंग्लिश है, ये कोई कार्बन है क्या? कंबशन इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है कंबशन का? जलाना। ऑक्सीडेशन वो तो पता ही है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन को ऐड करना। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? स्कूल में हमको बोलते हैं आज तो मैम का सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन मतलब उस मैम को हटा के दूसरी मैम ने पीरियड लिया है। उन मैम ने तो पीरियड लिया नहीं है, दूसरी मैम ने। किसी को भी रिप्लेस करना, किसी को भी बच्चा रिप्लेस करना। तो रिप्लेस करने का क्या मतलब होता है इंग्लिश के अंदर? सब्स्टिट्यूशन। एडिशन मतलब कुछ ऐड करना। एडिशन मतलब कुछ ऐड करना। तो ये ही 4 प्रॉपर्टी है। अगर तुम ये भी याद रख पाते हो ना तो तुम पूरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज याद कर लोगे। इस इंग्लिश नाम को, इस इंग्लिश नाम की मीनिंग को ही समझ लोगे ना अगर, तो तुम्हें पूरा क्रक्स समझ में आ जाएगा क्या है। कंबशन मतलब जला देंगे, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी को हटा के दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एडिशन मतलब कुछ भी ऐड कर देंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? एडिशन। उसको क्या बोला जाएगा? एडिशन। तो अब हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों कंबशन। तो कंबशन का मैंने तुम्हें समझा ही दिया, कंबशन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को जलाना। तो हम अब इसमें जलाएंगे कार्बन को। किसको जलाएंगे बच्चे? कार्बन को जलाएंगे। और कार्बन हमेशा किसकी प्रेजेंस में जलेगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन को जलाओ। और कार्बन की एक खासियत है, जब भी कार्बन जलेगा, जब भी कार्बन जलेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो देगा ही देगा। वो तो तुम्हें उड़ती हुई भी दिखती है, काली काली सी कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या देगा? हीट और लाइट। साथ में क्या देगा? हीट और लाइट। बस यही हो गया हमारा कंबशन। अब उसमें क्या है? कार्बन, देखो क्या लिखा है, कार्बन की कोई भी फॉर्म अगर एयर और ऑक्सीजन में जलेगी तो हमें क्या देगी? कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या देगी हमको? कार्बन डाइऑक्साइड। और एनर्जी देगी हीट और लाइट की फॉर्म में। बस सिंपल। क्या? कार्बन की कोई भी फॉर्म अगर हवा और ऑक्सीजन में जलेगी तो वो क्या देगी हमको? वो देगी कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट। हीट और लाइट ये ही देगी। यहाँ तक की कहानी बच्चों समझ में आ गई? चलो, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ देख कार्बन जलाओ, कार्बन की जगह मैं और भी बहुत कुछ जला सकता हूँ। जैसे कि देख ये जला दिया CH4, ये क्या हो गया? एल्केन। अब कुछ और बना, मेरे पास तो फॉर्मूले पता है, मुझे एल्कीन का फॉर्मूला पता है क्या होता है। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। तो एक एल्कीन ले लूंगा और एक एल्काइन का भी पता है मेरे को। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2।
तो बोल कितने कौन से कार्बन के एल्कीन लूं? 4 की ले लेता हूं, तो C4H2N, तो N तो मैंने 4 लिया है, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8। तो पहली एल्कीन मैंने ये ले ली। अब दूसरी एल्कीन 5 कार्बन की ले लेता हूँ। दूसरी एल्कीन कितने कार्बन की ले लेता हूँ? एल्काइन ले रहा हूँ। अब दूसरी क्या ले रहा हूँ? एल्काइन। तो वो कितने कार्बन की ले रहा हूँ? 5। तो सॉल्व कर, 2 × 5, N मैंने 5 ले लिया ना, N 5 ले लिया, तो 2 × 5 10, 10 - 2 कितने हो गए बच्चे? 8। तो एक मैंने एल्काइन ले ली, ये भी जलाऊंगा। एक तो एल्केन जलाया, पहला इसको क्या बोलते हैं बच्चे? मीथेन। इसको क्या बोलेंगे? मीथेन। कुछ भी बना ले, देख मैं देखो कभी भी रिएक्शन रटने के लिए नहीं कहूंगा बच्चे, बनानी आनी चाहिए। मैं भी तो बना रहा हूँ। दूसरी एल्कीन ली मैंने तुम्हारे कहने पे C4H8 की, ठीक है, और अगली क्या ली? एल्काइन ली C5H8 की। मुझे पता है मुझे कंबशन करना है, तो कंबशन मतलब इनको मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दूंगा, इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दूंगा, इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दूंगा। और खाली जब कार्बन को जलाया था तब तो तुम्हें पता ही था, खाली जब कार्बन को जलाया था तो क्या निकली थी? कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी और हीट और लाइट निकली थी, और हीट और लाइट निकली थी, ठीक है। अब इनको भी जलाऊंगा, तो अब जब इन सबको जलाऊंगा तो इन सब में भी क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अबे कार्बन का कुछ भी जला दे, तेरे को कोई भी प्रोडक्ट याद हो ना, लगा दियो, कार्बन का जला दियो, लगा के जला दियो, तो क्या बाहर आएगी बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में एक चीज तो बाहर आएगी, वो क्या है? हीट एंड लाइट। वो क्या है? हीट एंड लाइट। तो कॉपी करने की जगह देखो तो मैं और थोड़ा क्लियर करता हूँ, यहीं से हीट एंड लाइट उठा लेता हूँ, ठीक है, प्लस हीट एंड लाइट, प्लस हीट एंड लाइट, ये तो बाहर आएगी। तो देख जरूरी नहीं है सिर्फ कार्बन को जलाओ, उसके कोई भी जला ले तो सब में क्या बाहर आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट। अब होता क्या है इन केसों में, इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं था, बट इनके पास हाइड्रोजन है, तो साथ में जिनके पास हाइड्रोजन है वो पानी भी दे देते हैं, तो यहाँ पे पानी आएगा। पर खाली अगर अकेला कार्बन हुआ तो वहां पानी नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, कहां से लाऊंगा पानी? तो ये ही कंबशन की रिएक्शंस थी जो तुमको टफ लगती थी। कोई भी कार्बन ले ले, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला देगा, क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट देगा, खत्म कहानी। इतना क्यों स्ट्रेस लेना? इतना स्ट्रेस लेना ही नहीं था। आगे कहानी यहाँ तक समझ में। एनसीईआरटी में हमको ये एग्जांपल दिया, कुछ भी जला दे। बैलेंसिंग तुम देख लेना, बैलेंसिंग कैसे करनी है। बैलेंसिंग नहीं भी करके आओगे तो चल जाएगा एक बार। यहाँ तक बात समझ में आ गई? पक्का। अब एक बात और लिख लेना, जो सैचुरेटेड कार्बन्स होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन। अरे इसको क्या हुआ? आ जाओ, कहाँ गए? हाँ ठीक है, ये लाइन पढ़। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो क्लीन फ्लेम देंगे, और जो अनसैचुरेटेड होंगे वो येलो फ्लेम के साथ जलेंगे, बहुत सारी स्मोक के साथ। तो जो सैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं यानी एल्केन, वो क्या होते हैं? एल्केन। तो एल्केन क्या होता है? क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं, क्लीन फ्लेम मतलब ब्लू फ्लेम के साथ। पर जो अनसैचुरेटेड होंगे, कौन से अनसैचुरेटेड कौन होते हैं? एल्कीन होता है और एक एल्काइन होता है, एक एल्कीन होता है और एक एल्काइन होता है। ये कैसे जलेंगे? ये येलो फ्लेम के साथ जलेंगे। ये कैसे फ्लेम के साथ जलेंगे? येलो फ्लेम के साथ, और बहुत सारी ब्लैक स्मोक भी बनाएंगे, ठीक है। ये बेसिक चीज तुमको याद रखनी है कंबशन के अंदर। तो कंबशन में मैंने पहला क्या समझाया कि कोई भी कार्बन को ले जला दे, एक चीज मेन बाहर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट, साथ में पानी आएगा। अगर हाइड्रोजन है तो, नहीं है तो पानी नहीं आएगा, सिंपल सी कहानी, ठीक है। आगे आ जाओ, दूसरी रिएक्शन देखो। दूसरी रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को ऐड कर देना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को ऐड कर देना। और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऐड कर देता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो लल्लू सी चीज है, ठीक है। अब देख, उसमें एक ही रिएक्शन है, ये तुम्हें याद रखनी है। क्या? CH3CH2OH, 2 कार्बन और एल्कोहल। क्या हो रहा है आज? 2 कार्बन और एल्कोहल, इसका बेसिक नाम होता है इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है, मेरे तो नहीं आती, मेरे बस की नहीं है काम ये, पर इथेनॉल मतलब एल्कोहल, ठीक है। तो ये इथेनॉल है। अब होगा क्या? मुझे इसमें ऑक्सीजन लगानी है। ऑक्सीजन लगाने के लिए 2 रिएजेंट बहुत फेमस है तुम्हारी एनसीईआरटी में, सुनना। पहले रिएजेंट का नाम पढ़ो, यहां से पहले रिएजेंट का नाम पढ़ो, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, या तो ये ले लो, पहला क्या ले लो? KMnO4। दूसरा पढ़ पोटेशियम डाइक्रोमेट, दूसरा क्या पड़ेगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये तो एसिडिक है थोड़ा, तो दूसरा ले ले K2Cr2O7। या फिर पता है एक और भी ले सकते हैं, नॉर्मल अपना एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड,
कुछ भी ले ले, क्या ले ले, तीनों में से कोई भी एक एसिड ले ले। KMnO4 ले ले, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। K2Cr2O7 को बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसको तो नाइट्रिक एसिड बोलते ही है। तो ये क्या करेंगे देखना, ये जो इथेनॉल है ना यहाँ पे, ये इथेनॉल है, जैसे ही मैं इनमें ये सारी चीजें डालूंगा तो ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन और पटक देंगे। सुनना, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, ऑक्सीजन को ऐड करना, यहाँ खाली एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ये बना देंगे डबल बॉन्ड O और ये OH, ये और इनने ऑक्सीजन ऐड कर दिया। तो इस पूरी रिएक्शन को क्या बोल दिया गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देख कितने कार्बन का बना है, 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का क्या नाम होगा, एथ। और कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लिखता हूं मैं पीछे, सॉरी सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक के लिए क्या नाम लिखूंगा, ओइक। तो ये हो गया इथेनोइक एसिड, ये बन गया। ये कब बनेगा, ये 3 रिएजेंट डाल दो आप उसके बाद। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। ये इथेनोइक आपका अलग से भी दे रखा है, इथेनॉल भी आपका अलग से दे रखा है। तो अगले 2 दिन में इथेनॉल इथेनोइक ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। हो सकता है मैं जल्दी अपलोड कर दूं कल तो, बट देखते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन जो तुमको याद करनी है। इथेनॉल डबल बॉन्ड COH में आपको ये 3 चीजें डाल दो, 3 चीजें डाल दोगे तो ये इथेनोइक बना देगी। क्या बना देगी बच्चा, इथेनोइक। ये बना दिया हमारा इथेनोइक, और इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल। इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल, और इसको क्या बना दिया, इथेनोइक एसिड बना दिया। ये सिंपल सी कहानी, ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन कौन करता है, वापस से बात याद दिला रहा हूँ, KMnO4 परमैंगनेट, K2Cr2O7 डाइक्रोमेट, ये क्रोमियम होता है तो इसलिए इसका नाम होता है डाइक्रोमेट, और ये नाइट्रिक एसिड। कुछ भी याद नहीं रहे ना तो ये इथेनॉल में नाइट्रिक एसिड डाल के ये बना देना। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई हमारी केमिकल की, कौन सी, ऑक्सीडेशन। थर्ड प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन। तो किसी भी एक एटम को हटा के दूसरा एटम लगा देंगे। तो देख CH4 में, CH4 क्या है, मीथेन है। ये क्या है, मीथेन, सबसे पहला कार्बन ग्रुप एल्केन का, ये मीथेन है। इसमें क्लोरीन डाल दी। अब क्लोरीन खाली डालने से कुछ नहीं होगा, इसमें HNu यानी सनलाइट डालनी भी बहुत जरूरी है। इसमें जब तक सनलाइट नहीं डालेंगे तब तक ये रिएक्शन नहीं होती। अब मैं तुम्हें एक थोड़ी एडवांस चीज और बताता हूँ। इस रिएक्शन को एक और नाम से बोलते हैं फ्री रेडिकल। मतलब अभी इसमें Cl2 टूटेगा तो टूटे हुए Cl2 को रेडिकल बोलते हैं। वो कहानी छोड़ो तुम, तो CH4 में क्लोरीन डाल दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, CH4 का एक वो बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो ये CH4 का स्ट्रक्चर है, इसमें कौन डाल दिया, क्लोरीन। क्लोरीन कहता है यार मेरे को डाल दिया तो मेरी नजर एक हाइड्रोजन के एटम पे है, क्या मैं उसको रिप्लेस कर दूं। रिप्लेस तो नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि सनलाइट नहीं है। सनलाइट को डालो, सनलाइट ने आया, क्लोरीन को उसने कहा जा क्लोरीन जा, जा क्लोरीन जा। तो यार क्लोरीन बोला यार हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे नजर है, इसको रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस को ही क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो सनलाइट में क्या हुआ, कितने हाइड्रोजन रह गए, 3, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन ने। या कितने क्लोरीन थे, 2, एक क्लोरीन आ गया खाली, एक क्लोरीन रह गया, वो इस H के साथ रिएक्शन करके बना दिया HCl। तो देख टोटल 4 हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन में क्लोरीन डाला, कितने हाइड्रोजन रह गए, 3 हाइड्रोजन रह गए, और Cl रह गया, और बाहर HCl आ गया। ये हो गई मेरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या हो गई मेरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सिंपल सी है, देख CH4 में क्या डाल दो, क्लोरीन। सब्स्टिट्यूशन कराना है, सनलाइट भी डालनी पड़ेगी, ठीक है। सनलाइट डाल दी, एक हाइड्रोजन हटाएगा, 4 में से एक हाइड्रोजन हटाया तो कितना हाइड्रोजन बचे, 3, और एक क्लोरीन लगा देगा। तो ये बन गया मेरा पहली सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और क्या लगा दिया, क्लोरीन। अब यहाँ पे देख, मैं चाहता हूं मैं और सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करूं, इतने सब्स्टिट्यूशन से मेरा कुछ भी नहीं होता। तो ले एक और बार क्लोरीन डाल दे सनलाइट के साथ, और सनलाइट हमेशा होगी, ठीक है। तो एक और बार क्लोरीन डाल देगा, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, 3। अब एक और उड़ा देगा, और उसे एक उड़ा के कौन लग जाएगा, क्लोरीन। तो एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लग गया, तो जहां एक क्लोरीन थे वहां 2 हो गए। तो ये डबल सब्स्टिट्यूशन हो गया। और उड़ा दे तेरी ऐसी तैसी क्लोरीन की, क्लोरीन डाल दी, उसने कहा एक और H है, इसको भी उड़ाऊंगा, बोले हाँ उड़ा दे। तो एक H उड़ा दिया, एक H हटा के Cl लगा दिया, तो जहाँ 2 Cl थे वहाँ 3 हो गए। एक और बार सब्स्टिट्यूशन करा दे सबकी ऐसी तैसी, और एक बचा हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट हो गया। ले इस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक को हटाओ दूसरे को लगाओ, एक को हटाओ दूसरे को लगाओ। क्लोरीन की जगह में Br2 भी ले सकता था,
I2 भी ले सकता था, F2 भी ले सकता था, मेरी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। पर एनसीईआरटी ने क्लोरीन ले रखी है, एनसीईआरटी ने क्लोरीन ले रखी है, और सिंपल सी बात हो गई, सब्स्टिट्यूशन याद हो गई। आ गया तक समझ में? तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई कि एक को हटा के दूसरे को लगाना, इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। आ गई यहाँ तक कहानी समझ में? ऑक्सीडेशन तो क्या था? इथेनॉल एक ही ऑक्सीजन था, पकड़ के इन दो तीनों ने मिला और उसमें ओइक लगा दिया पूरा, एल्कोहल को ही कार्बोक्सिलिक बना दिया। सब्स्टिट्यूशन में ये सिंपल सी चीज थी ही। अब आती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा है ऐड करना। क्या मतलब आ रहा है समझ में? ऐड करना। इसका मेन काम क्या होता है? जो एल्कीन और एल्काइन है, एल्कीन मतलब समझते हो डबल बॉन्ड, और एल्काइन है जो, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसका मेन पर्पस है एल्कीन और एल्काइन को एल्केन बनाना, एडिशन का। तुम समझ लो ध्यान से, इसका मेन पर्पस क्या है बच्चे? एल्कीन और एल्काइन को एल्केन बनाना, इसका मेन पर्पस है, मेन वर्क जो है इसका वो क्या है? एल्कीन और एल्काइन को क्या बनाना? एल्केन बनाना। क्या बनाना? एल्केन बनाना। वो कैसे बनाते हैं वो सुनो। अब इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, तो देख पहले तो डबल बॉन्ड के पास सी टोटल चार बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो दो तो इसने इस भाई साहब के साथ बना लिए, 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो अब मुझे इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, तो मैंने क्या डाल दिया? हाइड्रोजन डाल दिया। क्या डाल दिया? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन डालने से काम नहीं होता, इसमें साथ में निकल भी डालना पड़ता है। निकल और प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब चीजें डलती है। ये क्या काम करती है? इनको बोलते हैं कैटेलिस्ट। इनको क्या बोलते हैं? कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो रिएक्शन को परफॉर्म कराने में काम करते हैं। हो रिएक्शन हो जा, वरना ये सिर्फ इसमें हाइड्रोजन डाल के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें से मैं हाइड्रोजन डाल दूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। ये ही लोग होते हैं जो रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं। हो रिएक्शन हो रिएक्शन हो, रिएक्शन हो जा, रिएक्शन हो जा। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? तो ये मेन वो काम करते हैं। तो वो क्या करेंगे? जैसे ही मैंने डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन डाला डबल बॉन्ड में, ठीक है, डबल बॉन्ड में क्या डाला? हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस में डाला? निकल की प्रेजेंस में। तो क्या होता है? एक हाइड्रोजन उठ के यहां लग जाएगा और एक हाइड्रोजन उठ के यहां लग जाएगा। तो जो ये डबल बॉन्ड था ये टूट जाएगा, और जहां 2-2 हाइड्रोजन इनके पास थे वहां एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन और आ गया, और ये क्या बन गया? डबल बॉन्ड से एल्केन बन गया। जब डबल बॉन्ड था तब ये एल्कीन था, और इससे क्या बन गया? एल्केन। तो इस पूरी रिएक्शन को बोला गया बच्चा एडिशन रिएक्शन। इस पूरी रिएक्शन को क्या बोला गया? एडिशन रिएक्शन। इस पूरी रिएक्शन को बोला गया एडिशन रिएक्शन। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? ठीक है, एक हाइड्रोजन उठा इधर लगा, एक हाइड्रोजन उठा इधर लगा। ये सिमेट्रिकल होती है, पता है? निकल का काम ऐसा होता है, निकल यहाँ पे लगा देते हैं, एकदम हीट कर देते हैं निकल को, शानदार वाली। निकल पे हाइड्रोजन चिपकता है, एल्कीन आती है, इस पे टपकती है, इस पे जाके चिपक गई, चिपक के जैसी बाहर निकलती है तो एक एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लाती है और ये ऐसे बन जाती है। एक्चुअल रिएक्शन इसकी ये वाली होती है। ठीक है, यहाँ तक कि थोड़ी बहुत कुछ दिमाग में गया। तो 4 रिएक्शन तुमने पढ़ी थी। ठीक है, टॉपिक यहाँ तो खत्म हो गया। पहला, कार्बन को जला दो, कार्बन जलेगा तो सिर्फ क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन होगा तो पानी देगा, हाइड्रोजन नहीं होगा तो पानी भी नहीं देगा। आगे आजा कहानी। ऑक्सीडेशन क्या होगा? ऑक्सीजन को ऐड करने का। तो ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए 3 लोग, ये याद कर लेना, इथेनॉल बन जाता है, इथेनोइक, कार्बोक्सिलिक एसिड। सब्स्टिट्यूशन तो तुमको बता ही दिया, Cl2 डालो, एक एक हाइड्रोजन उड़ाते चलो, उसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और एडिशन मैंने तुमको अभी समझा ही दिया कि अनसैचुरेटेड बॉन्ड को सैचुरेट बॉन्ड बनाने के लिए जो रिएक्शन का काम होता है वो होता है एडिशन रिएक्शन का। एल्कीन और एल्काइन को तोड़ के एल्केन बनाने का जो मेन वर्क है वो क्या है? इसको बोलते हैं एडिशन। और वो कौन होता है? इसको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कौन तोड़ेगा? हाइड्रोजन तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा? हाइड्रोजन तोड़ेगा। तो अब एक बात ध्यान रखना, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, ये भी तुम समझ लो। वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं, वेजिटेबल ऑयल मतलब समझते हो? जो वेजीज से जो ऑयल निकल के आता है, जैसे कि हो गया अपना मूंगफली का तेल, ठीक है, ग्राउंडनट ऑयल और ऑलिव ऑयल। ठीक है, जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, ग्राउंडनट ऑयल हो गया या वो हो गया, इनके पास जो बॉन्ड्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं।
सैचुरेटेड बॉन्ड, ठीक है। और जो एनिमल ऑयल होता है, एनिमल फैट होता है जो एनिमल से निकलता है, ठीक है, एनिमल फैट बोल लो, एनिमल ऑयल बोल लो, ठीक है, एनिमल फैट बोल लो या एनिमल ऑयल बोल लो, इनके पास सैचुरेटेड बॉन्ड्स होते हैं, सैचुरेटेड चेन्स होती है, सैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं। सैचुरेटेड बॉन्ड मतलब बच्चों क्या हो गया, एल्केन, और ये क्या हो गया, एल्काइन। अरे ये क्या हो गया भाई, और ये क्या हो गया है, ये क्या हुआ, अच्छा ये रहे। और जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं ये कौन हो गए, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। ऐसा होता है कि अनसैचुरेटेड जो एनिमल फैट्स हो गए, अब एनिमल फैट्स में कौन कौन सा आ गया, घी भी एक एनिमल फैट है, ध्यान रखना। पर एनिमल फैट जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, एनिमल फैट्स कैसे होते हैं बच्चे, हार्मफुल। और जो वेजिटेबल ऑयल है ये गुड फॉर हेल्थ होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल जो तुम ऑयल पीते हो, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, बट वो ऐसा बोल दिया साइंस ने, ठीक है, घी जो है वो हार्मफुल है। घी ऐसा हार्मफुल नहीं है। घी क्या होता है, इसमें जिनके सैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं ना, इसी वजह से ये घी सॉलिड फॉर्म में होता है। तुम देखना सर्दियों में घी जम जाता है, क्यों, क्योंकि सैचुरेटेड बॉन्ड एल्केन की वजह से। इसलिए ये गुड होता है कुकिंग में, क्योंकि ये सॉलिड होता है नेचर में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम हर किसी बात में बोल दें कि एनिमल फैट सारे ही बुरे होते हैं। ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा करते हैं, इसलिए इनको बुरा बोला जाता है। एनिमल फैट जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल जमा करते हैं, वेजिटेबल ऑयल भी करता है, बट एनिमल जो फैट होता है इसको बोलते हैं कि ये ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जैसे कि घी या वगैरह जो भी इनके एनिमल फैट के एग्जांपल है। बेटर बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल बेटर है, जो कि सीड से, प्लांट से जो ऑयल निकलता है वो वेजिटेबल ऑयल। एनिमल मतलब जो कि एनिमल्स देते हैं अपने को वो ऑयल। अब बोलने को तो ये बोलते हैं कि वेजिटेबल ऑयल गुड है और एनिमल ऑयल बैड है हेल्थ के लिए, पर घी को तुम मान सकते हो कि घी सॉलिड फॉर्म में है तो वो कुकिंग के लिए बेटर होता है, क्योंकि वो सॉलिड है फॉर्म में, तो वो जलते वक्त लिक्विड बन जाता है, इसलिए बेटर है। बाकी तो जो हमको बुक में लिखा है वही पढ़ना है, ठीक है। क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है वो दुनिया जाने, दुनिया को जो खाना है वो खाए, बट एनिमल फैट को हार्मफुल बताया जाता है, वेजिटेबल ऑयल को बेटर बनाया जाता है। सोयाबीन ऑयल और ये जो ऑयल होता है, ये वेजिटेबल ऑयल होता है, ये वाकई में अच्छे नहीं होते। आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, वो बेटर है खाने के लिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल अपना ये एक पार्ट हो गया जो मैंने तुम्हें एक एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ा दिया इसका, एडिशन रिएक्शन का। तो ये चारों रिएक्शन तुम्हारी डे नंबर 6 में आज कंप्लीट हुई। अब हम डे नंबर 7 में मिलेंगे। डे नंबर 7 में मिलेंगे इथेनॉल के साथ। डे नंबर 7 में किसके साथ मिलेंगे बच्चा, इथेनॉल के साथ। तो डे नंबर 7 में मिलते हैं, टाटा बाय बाय। डे नंबर 7 देख लेना। डे नंबर 4 और 5 नहीं देखे तो ये अगल और बगल में दोनों स्क्रीन पे आ रहा है। डे नंबर 4 और 5 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, 5 मार्क्स पूरे सिक्योर हो जाएंगे। देख लो जाके दोनों को, ठीक है। बाय बाय।